उनके कितने चमत्कार थे, राधा जी के कुल कितने चमत्कार थे। इस कलयुग में राधा जी के चमत्कारों का क्या मान्यता है। यूं तो बात करें तो पूरा संसार ही, पूरा ब्रह्मांड ही श्री कृष्ण जी का है, बांके बिहारी जी का है। लेकिन द्वारिका, जगन्नाथ सहित सारे धाम भले ही श्री कृष्ण के हों, लेकिन ब्रज धाम तो श्री राधा रानी का ही धाम रहेगा। उसमें भी वृंदावन में तो राधा जी साक्षात विराजमान हैं। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पुराण और वेवर्त पुराण में मिलता है। मान्यता है, आइए जानते हैं राधा जी के जीवन से जुड़ी हुई शुभ घटनाएं। राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था। यह भी कहते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। पुराणों के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा रानी का जन्म भी हुआ था। पुराण के अनुसार राधा रानी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था, उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा था। दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जबकि माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध रखा था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा बेसुध सी हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां मुरली की धुन सुन बेसुध हो जाती थी राधा रानी। श्री राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता है, कभी मधुवन में तो कभी निधिवन में। यह देखकर उनके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारस हुआ था। बाद में श्री राधा का माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़े ही थे। श्री राधा एक सिद्ध और सबुद्ध महिला थी। प्रेम की निशानी भगवान श्री कृष्ण ने एक मुरली थी जिससे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें कृष्ण भगवान की याद आती थी तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे। मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। श्री राधा रानी की 8 सखियाँ थीं। जब राधा रानी विवाह के योग्य हुई, बड़ी हुई, तो उनके माता पिता ने रायन नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायन माता यशोदा का सगा भाई था। फिर मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सखा श्री राधा और गोप गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने गए ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार प्रभु के सत्य को जाने। लेकिन राधा को स्वयं लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो गए। ये थी राधा रानी से और श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई कुछ अलौकिक बातें, कुछ ऐसी बातें कि ऐसी घटनाएं हुई, कैसे थे वो लोग।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आगे शेयर करने से ना चूकें। कमेंट्स में जय श्री राधे अवश्य लिखकर भेजें। हो सकता है राधा नाम लेने से आपके जीवन के कुछ दुख, कुछ कष्ट कम हो जाए। जय श्री राधे। अगली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।